अच्छा, ये कुछ एंगल हम अब निकालेंगे। एंगल क्या है ना, तब पहले है तुम्हारा साइन -315 डिग्री। तो ये तो देखो कैसे निकालेंगे ना, इसका कुछ रूल्स है। तो वही रूल हमने यहाँ पर लिखा है राइट साइड पे, एक बाई एक को फॉलो करके लिखेंगे। तो रिमूव नेगेटिव साइन इफ एनी, इसका मतलब क्या है ना, ये एंगल में अगर कोई नेगेटिव साइन है तो उसे पहले हटा दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो पहले हटा दो। तो यहां पर तुम्हारा साइन ऑफ माइनस थीटा के फॉर्मूला में है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हम एंगल से नेगेटिव साइन हटा लिए, तो ये आ गया तुम्हारा -sin 315 डिग्री। एक्सप्रेस द एंगल इन द फॉर्म ऑफ 90 इंटू एन, एन कोई भी इंटीजर है, यानी कि 90 या फिर पाई बाई टू, जो भी तुम बोल सकते हो, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के टर्म में हम लिखेंगे। तो 315 डिग्री मतलब क्या है, इसको देखो, 90 से डिवाइड कर लो एक बार, इसका मतलब 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखो, फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द साइन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 90 इंटू 3 यानी कि कितने 90, ये घूम गया, 390 घूम गया, उसके बाद प्लस हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा 190, ये हो गया 290, ये हो गया 390। देन 390 के बाद जब ये आ गया, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में आ गया, ये 390 के बाद कुछ भी थीटा हो, तो ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। Find the quadrant and the sign of the trigonometric ratio. Sign of the trigonometric ratio means fourth quadrant किसका घर है, all sin tan cos, cos या फिर sec का घर है। तो इसके अलावा बाकी सभी में नेगेटिव आएगा। देखो, ये जो पहले तुम्हारा है ये इसके लिए, ये नेगेटिव साइन इसी के लिए, ये जो नेगेटिव साइन है क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट को जा रहे हैं और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसीलिए ये वाला नेगेटिव साइन आया। अब देखो, इफ एन, एन मतलब ये जो 3, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। लेकिन एन इज ऑड, यहाँ पर क्या है, एन ऑड है, तो साइन कॉस हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा और सेक कोसेक हो जाएगा। तो इसी के लिए ये जो साइन 45 डिग्री है, ये तुम्हारा हो गया कॉस 45 डिग्री। तो कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2। तुम पूछोगे सर, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले नेगेटिव साइन हटा लिया, और इसको हम 90 इंटू 4 -45 भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो। तब ये क्या हो गया, वही वही घूम फिर के वही आ गया, माइनस के साइन पे माइनस रख लो, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है उसी के लिए। लेकिन यहाँ पर एन तुम्हारा इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि एन इज इवन, तो साइन साइन रहेगा, तो ये इसलिए साइन 45 रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। cos -510 डिग्री, तो cos -510 डिग्री का मतलब क्या है, पहले माइनस साइन हटा लो, यानी कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा cos 510 डिग्री। अब फॉर्मूला डालो, 90 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री। तो 90 इंटू 5 यानी कि 5 बार ये घूम गया, 5 बार अगर घूम गया, तो एक बार घूम गया, 2 3 4 में कंप्लीट साइकिल हो गया, 5 बार घूम गया प्लस समथिंग, यानी कि फिफ्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया। सही बात है। अच्छा, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ गया, सॉरी गलत बोल दिया, फिफ्थ क्वाड्रेंट तो कुछ नहीं है, 1 2 3 4, फिर से ये 9 मतलब 5 बार ये 90 कंप्लीट करके यहाँ आ गया, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है, कॉस का घर हो, ये है क्या, नहीं है, तो पहले नेगेटिव साइन लिख लो। और क्योंकि ये 90 इंटू 5 इज ए ऑड नंबर, तो साइन कॉस कॉस साइन हो जाएगा, तो इसीलिए ये कॉस तुम्हारा साइन होके साइन 60 डिग्री हो गया, और इसका वैल्यू तुम्हें पता है। अच्छा, अब देखो साइन दिस मच, तो इसके नेगेटिव साइन है, नहीं है, तो 1770 को डिवाइड कर लो 19 इंटू 90 प्लस 60, तो ये आ गया तुम्हारा 19 इंटू 90 प्लस 60। अच्छा, तुम देखो एक बार, 19 इंटू 90, इसका मतलब ये कितनी बार घूमेगा, या तो फिर काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे ना, पूरा घूम गया तो 4 बार, और एक बार घूम गया तो 8 बार,
9, 10, 11, 12 इसी तरह काउंट करते करते चलो, या फिर हम एक टेक्निक अडॉप्ट करेंगे। ये 19 है तो शायद तुम कैलकुलेट करके लिख सकते हो। मान लो ये अगर होता 250 तो कितनी बार कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करके लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, तुम देखो 19, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट है, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको डिवाइड कर लो 19 को 4 से। रिमाइंडर जो भी आता है, तो रिमाइंडर जो भी आता है, ये अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो ये है 1 रिमाइंडर के लिए, ये 2 रिमाइंडर के लिए, ये हो गया तुम्हारा 3 रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब ये जो 90 इंटू 19 यहीं पे पड़ेगा। अगर 2 रिमाइंडर आता तो ये यहीं पर पड़ता, एक रिमाइंडर आया तो ये 0 रिमाइंडर आया तो ये। 4 से डिवाइड करो, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ा सोच लो। तो 19 इंटू 90 प्लस, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का घर है, तो साइन क्या होगा ना, नेगेटिव होगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन। ध्यान रखो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है, तो इसी कॉस की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव मत कर लेना, इसी साइन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये कॉस आया कहां से? यहीं से ये कॉस आया, इसकी वजह से ये आया, राइट? तो साइन भी इसकी वजह से ही डिसाइड होगा। अच्छा, अब देखो 19, क्योंकि एक ऑड नंबर है तो साइन कॉस हो जाएगा, तो कॉस 60। उसी तरह तुम ये क्वेश्चन खुद कर लेना, और ये 2-3 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको तुम खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब देखो, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। आसान सा क्वेश्चन है। tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, sec माइनस sec 180 माइनस थीटा को 180 डिग्री एक्चुअली होना चाहिए, और या फिर रेडियन पे लिखा गया होगा तो पाई माइनस सिंपली, और या फिर पाई बाई 2 माइनस हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस सेक थीटा, ये साइन अप माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। नीचे सभी का फॉर्मूला लिख लो एक बार, साइन 180 प्लस थीटा कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। कॉट 360, 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा। कौन सी क्वाड्रेंट में? याद कर लो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका घर है? कॉस का घर है, सी नॉट, सी फॉर कॉस। तो कॉट क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पाई का मल्टीपुल है, तो कॉट कॉट ही रहेगा। कोसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, तो कैंसिल कर लो, ये हो गया तुम्हारा, सब कैंसिल हो गया 1। उसी हिसाब से उसी टाइप का एग्जैक्टली फॉर्मूला है, तो इसको थोड़ा खुद कर लो, 0 आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, सेक 270 डिग्री माइनस ए, ये तुम्हारा एक एंगल है। तो सेक 270 ये है तुम्हारा 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ए एस टी ये टैन का घर है, यानी कि सेक तुम्हारा नेगेटिव होगा, पहले नेगेटिव रख लो, क्योंकि ये जो 270 डिग्री है ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, पाई का नहीं। तो पाई बाई 2 का मल्टीपल है, यानी कि सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया तुम्हारा कोसेक है। उसी तरह सेक 90 माइनस है, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, माइनस tan 270 माइनस थीटा, तो ये tan का घर है, तो ये कॉट होके कॉट ए बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा। tan 90 प्लस है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा, तो ये माइनस साइन प्लस 1, तो इसको बेसिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया तुम्हारा 0। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, एक बार कर लेना घर में, 480 डिग्री शायद, हाँ ठीक है।